नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट हरियाणा। तो चुनाव का वक्त है और ऐसे में सभी उम्मीदवार अब टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिरकार टिकट किसे मिलेगी और किसकी टिकट कटेगी। तो आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं एक सीट पर कम से कम 20 से 30 उम्मीदवार तकरीबन हर एक सीट पर इतनी लंबी कतार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगी हुई है। लेकिन किसे टिकट मिलेगी और किसका पत्ता साफ होगा। कुछ दिन पहले गुरुग्राम में कई नेताओं की लगातार बैठकें चली हैं और उसके बाद से लगभग 90 की 90 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनके नाम फाइनल कर दिए गए हैं। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उस बैठक में मोहर लगते ही इन उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में ये बैठक हुई थी और उसके बाद 90 के 90 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम फाइनल कर दिए गए हैं। कुछ एक सीट ऐसी बची हैं जिनको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है कि आखिरकार वहाँ से किसे टिकट दिया जाए। लेकिन कुछ एक सीटों को छोड़कर तकरीबन सभी सीटों पर नाम लगभग फाइनल हैं। जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें मुहर लगते ही इन सभी के नामों की घोषणा कर दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 30 तारीख तक अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किस किस सीट से ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुछ एक उम्मीदवारों के नाम जो हॉट सीट बनी हुई हैं उन प्रमुख सीटों के नाम हम आपको बताएंगे और वहाँ से कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन्हें इस बार टिकट मिल सकता है। आदमपुर की बात करें तो यहाँ से भव्य बिश्नोई को टिकट मिलना लगभग तय है, क्योंकि वो फिलहाल वहाँ से विधायक भी हैं और जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ दिख रहे थे वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हो गए हैं, उनके बेटे को टिकट मिलना लगभग तय है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हम बावल की, तो यहाँ से बनवारी लाल को टिकट मिलना लगभग तय है। फिलहाल वो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और उनका टिकट, उनके काम से भारतीय जनता पार्टी खुश है और उन्हें टिकट मिलना लगभग तय है। इसके अलावा बात करें हम पलवल से दीपक मंगला जो सरकार में रह चुके हैं, सरकार में काम कर चुके हैं, उन्हें सरकार में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। दीपक मंगला को पलवल से टिकट मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करें पटौदी, तो यहाँ से सत्यप्रकाश जरावता जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनका टिकट लगभग फाइनल है। इसके अलावा फरीदाबाद से विपुल गोयल जो पहली मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनका टिकट भी लगभग तय हो चुका है। सोहना से संजय सिंह का टिकट लगभग तय है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा का टिकट लगभग तय है, क्योंकि रामविलास शर्मा कई बार विधायक बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछले दिनों हालांकि वो सरकार से नाराज़ जरूर दिख रहे थे, लेकिन उनका टिकट महेंद्रगढ़ से लगभग तय है। हिसार सिटी से सावित्री जिंदल, ये एक चौंकाने वाला नाम है, ये एक बड़ा नाम है, क्योंकि कमल गुप्ता यहाँ से विधायक हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट सकता है और सावित्री जिंदल को यहाँ से टिकट मिल सकता है। जींद की हम बात करें, कृष्ण मिड्ढा को यहाँ से टिकट मिलेगा। इसके अलावा कैथल से लीलाराम गुज्जर जो है वो फिलहाल विधायक भी हैं और उनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता हैं। इसके अलावा जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर कैबिनेट मंत्री हैं, उनका टिकट भी लगभग फाइनल है। अम्बाड़ा कैंट से अनिल विज बादली पर थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, उनकी टिकट लगभग फाइनल है। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन फिलहाल उनका नाम बादली से फाइनल हो चुका है। थानेसर से सुभाष सुधा सीएम नायब सैनी के करीबी हैं और फिलहाल थानेसर से विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनका नाम लगभग फाइनल है। नारनौद से कैप्टन अभिमन्यु पिछली बार चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए थे, इस बार फिर से उनकी टिकट पक्की है। नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव का जो टिकट है वो लगभग फाइनल है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा जो कि
हरियाणा सरकार में मंत्री हैं उनका टिकट भी लगभग फाइनल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची लगभग फाइनल कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें लाडवा, तो लाडवा से सीएम नायब सैनी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जहां पर पेच जरूर उलझा हुआ है कि आखिरकार वो नारायणगढ़ जाएंगे, करनाल से चुनाव लड़ेंगे या फिर लाडवा से जाएंगे। लेकिन गुरुग्राम में जो मंथन हुआ था उस मंथन में फिलहाल लाडवा से सबसे आगे नाम सीएम नायब सैनी का चल रहा है। इसके अलावा लोहारू से जेपी दलाल जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी टिकट लगभग फाइनल है। तो शाम से श्रुति चौधरी, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि किरण चौधरी जो है वहाँ से विधायक थी, लेकिन अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिल सकता है। पहले कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन उन्हें भिवानी से लोकसभा का टिकट नहीं मिला। उसके बाद वे नाराज हुए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उम्मीद लगाई जा रही थी कि उन्हें तो शाम से टिकट मिलेगा, तो उनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। इसके अलावा बात करें बेरी, तो बेरी से विक्रम कादियान का जो टिकट है वो लगभग फाइनल माना जा रहा है। इसके अलावा असंध की बात करें तो वहाँ से प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जो हैं उनका नाम निकल कर सामने आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन सीटों पर अपने उम्मीदवारों पर मोहर लगा दी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होते ही, इस पर मोहर लगते ही इन सभी के नामों की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी।